साझा करने के लिए। इसी के साथ अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करेंगे, जहां आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी एक बार फिर से सुर्खियों में है। कारण है ये के अंदर देश विरोधी नारे लिखाना। और यूनिवर्सिटी के कैंपस में दीवार पर आजाद कश्मीर और फ्री फिलिस्तीन की पेंटिंग बनाई गई। ये ग्रेफिटी तब बनाई गई जब 10 मार्च को एग्जाम चल रहा था। इस पेंटिंग में यह भी लिखा गया कि फासिस्ट ताकतों को खत्म किया जाना चाहिए, यह भी इसमें लिखा गया। हालांकि पेंटिंग बनाने में किस संगठन का हाथ है यह फिलहाल अभी नहीं पता, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इस घटना को लेकर के अब और ज्यादा विवाद शुरू हो चुका है। कोलकाता पुलिस ने वामपंथी छात्र संगठन प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन के समर्थकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में लंबे समय से छात्र संघ चुनावों की मांग हो रही है और उसी को लेकर किए गए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान इस घटना को भी अंजाम दिया गया। करेंगे बात अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले खबर से जुड़े हुए कुछ अहम बिंदुओं पर डालते हैं नजर। तो कोलकाता की यूनिवर्सिटी में देश विरोधी ये नारे लगाए गए हैं, जहां एक बार फिर से कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी सुर्खियों में है, क्योंकि अगर हम देखें तो पहली बार ये कोई मौका नहीं है। इससे पहले भी इस तरीके के नारे लिखे गए हैं वहां पर यूनिवर्सिटी की दीवारों पर। देश विरोधी नारे वहां पर लिखे गए हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटी का जो गेट नंबर 3 है उसके पास वाली दीवार पर ये तमाम जो नारे हैं या यूं कहें कि पेंटिंग है, ग्रेफिटी जो बनाई गई है वो वहां पर बनी है। आजाद कश्मीर, आजाद मणिपुर जैसे भड़काऊ नारे दीवार पर लिखे गए हैं। हालांकि ये नारे किसने लिखे हैं इसको लेकर अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने ये पूरा मामला दर्ज कर लिया है। एफआईआर की जा चुकी है और जांच अब इस पूरे मामले पर की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत के जरिए पुलिस लगातार जांच कर रही है। उन सबूतों को खंगाला जा रहा है कि आखिर किसने ये तमाम नारे लिखे हैं। और पुलिस सूत्रों की अगर हम बात करें तो पुलिस सूत्रों की तरफ से कहा जा रहा है कि अज्ञात आरोपियों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया। हालांकि जांच अभी हो रही है। आईपीसी की धारा 61, 11 और 152 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके का मामला इस यूनिवर्सिटी के सामने आया हो। इससे पहले अगर हम देखें तो पहले यानी कि पिछले साल अक्टूबर में भी इस तरीके के देश विरोधी नारे वहां पर लगाए गए थे। यानी कि पहली बार ये यूनिवर्सिटी सुर्खियों में नहीं आई है, इससे पहले भी सुर्खियों में रही है ये यूनिवर्सिटी। कश्मीर को लेकर नारे इससे पहले अक्टूबर में लगाए जा चुके हैं और अब एक बार फिर से नारे लगे। पिछले साल अक्टूबर की अगर हम बात करें तो हमें न्याय चाहिए कि नारे वहां पर लगाए गए थे। कश्मीर के मामले को लेकर ये नारे लगाए गए थे और फिलहाल उस पूरे मामले में भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। और एफआईआर दर्ज करने में अगर हम देखें तो आईपीसी की कई धाराओं में ये मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आईपीसी की धारा 151, 285 के तहत ये मामले दर्ज हुए थे। तो कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके के मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 1 मार्च 2025 को भी यूनिवर्सिटी में इस तरीके की हिंसा सामने आई थी, जहां 1 मार्च 2025 को यूनिवर्सिटी में हिंसा हुई थी। जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच में मारपीट हुई थी और छात्रों ने बातचीत के लिए मंत्री का जो पूरा काफिला था वो रोक दिया था जब मंत्री वहां पर पहुंचे थे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो अब एक बार फिर से ये यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं सुर्खियों में आ चुकी है। भीड़ और हंगामा देखकर मंत्री की तबीयत वहां पर बिगड़ गई थी। जब मंत्री वहां पर बातचीत करने के लिए छात्रों के साथ पहुंचे थे तो भीड़ ने वहां पर उनको रोक लिया था, लेकिन जिसके बाद में मंत्री की तबीयत बिगड़ी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो फिलहाल अब एक बार फिर से इस तरीके का मामला सामने आया। टीएमसी के स्टूडेंट विंग ने बदसलूकी का आरोप उस दौरान लगाया था और सीधे तौर पर टीएमसी की शिकायत पर पुलिस ने 7 एफआईआर दर्ज की थी। यानी कि कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ये मामला या यूं कहेगी ये यूनिवर्सिटी जो है वो सुर्खियों में रह चुकी है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी भी लगातार अब इसको लेकर के प्रोटेस्ट करती हुई यानी कि प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने संस्थान में चल रही इस अराजकता के खिलाफ आवाज उठाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो उस दौरान की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जब ये पूरा मामला सामने आए। देश विरोधी नारे जब दीवारों पर लिखे गए जादवपुर यूनिवर्सिटी में, तो उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, वो इस तरीके की विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। ये उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त जुड़ रहे हैं। ताज़ा अपडेट के साथ सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। प्रसन्नजीत, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, हालांकि मैंने अपने दर्शकों को बताया ये भी कि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके का मामला सामने आया। देश विरोधी नारे इस बार लिखे गए हैं, पिछली बार नारे लगाए गए थे। यानी कि कुल मिलाकर सुर्खियों में ये यूनिवर्सिटी लगातार बनी रहती है। हाँ, देखिए, ये अभी जिस तरह से देश की गृह मंत्रक की तरफ से
नक्सलियों के खिलाफ एक जंग छेड़ा गया है कि अगले 2026 की मार्च तक, शायद मुझे जहां तक याद है, कि पूरे देश को ये माओइस्ट मुक्त करना, ये अमित शाह जी ने ऐलान किया है। और ये जादवपुर जैसे जगह है, जैसे आपने बताया, कुछ कुछ ये सारे जो है ना, ये अपने बिल में आके घुस गए हैं। ये जादवपुर उसका बचा हुआ एक बिल है। और ये मैं पिछले कई सालों से कह रहा हूं कि जब तक इसको जड़ से उखाड़ ना दे, तो जी। जादवपुर जैसे जाने माने जो विश्वविद्यालय है, चाहे वो जेएनयू जैसे जाने माने विश्वविद्यालय है, वहां पे पढ़ाई लिखाई का और रिसर्च का सही काम नहीं हो सकता। ये जादवपुर आप मान लीजिए कि अपने आप को जेएनयू का छोटा भाई समझते हैं, छोटा बहन समझते हैं, और यहाँ पे लोग पनाह लेते हैं सिर्फ इसी काम को करने के लिए। ये सारे की सारे अर्बन नक्सल की यूनिट्स है, और यहाँ पे किसी ना किसी रिसर्च विंग में अपना नाम लिखाकर, या किसी खास तरह से ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट में अपना नाम लिखाकर ये अर्बन नक्सल अपना काम करते रहते हैं। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि जो मेन स्ट्रीम का वामपंथी है, मतलब सीपीआईएम है, उसका स्टूडेंट विंग, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई है, ये भी अपने आप को थोड़ा सा, जिसको कहते हैं कि यहाँ पे बंगाल की राजनीति में एक पब्लिसिटी पाने के लिए, ये जो एसएफआई है वो भी इस तरह की जो माने हुए जाने हुए माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट का, या इस तरह की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ जोड़ गए हैं इस मामले में। और पिछले कई दिनों से ये जो स्टूडेंट इलेक्शन की मामला है, ये सिर्फ जादवपुर का नहीं है, पूरे बंगाल में पिछले कई सालों से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में चुनाव रद्द किया गया है तृणमूल कांग्रेस सरकार की तरफ से। तो अचानक ये जादवपुर यूनिवर्सिटी का मामला नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो बस्तार से भागे हुए माओइस्ट यहाँ पे पनाह लेके छिपे हुए हैं, ये या जादवपुर यूनिवर्सिटी का हॉस्टल में भी, ये सारे उनका कारतूत है। ये पता नहीं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से या सरकार की तरफ से जो एफआईआर किया गया है उसके ऊपर ठीक ठाक कार्रवाई किया जाएगा कि नहीं, मुझे इस बारे में संदेह है। क्योंकि जब हम लालगढ़ कवर करते थे तो उस वक्त ये माओविस्ट के साथ तृणमूल कांग्रेस की काफी निकट संबंध हमने देखे थे। तो ये चारों तरफ से सब सारे के सारे अपना लोकल पॉलिटिक्स के कारण देश की जो खतरा है माओइस्ट, वो सारे जादवपुर में छिपे हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्न जी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हालांकि देखना होगा कि अब इस पूरे मामले में एफआईआर तो दर्ज की जा चुकी है, उसके बाद में आगे किस तरह की कार्रवाई होती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ न्यूज पंच में खबरों का सिलसिला लगातार